स्वागत। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। अभी हम आचार्य श्री के मुखारविंद से जीवन प्रद उपदेश सुन रहे थे। उनका हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंचासीन आदरणीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय अनिल नरूला जी, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य माता जी आर्य चंद्रकांता जी, प्रिय बंधु युद्धवीर सिंह जी, श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राता जी BS आर्य जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी। आज गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म 1621 में हुआ था। 1621 का अभिप्राय हुआ कि उस समय मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का शासन था और देश पर उस समय दिल्ली से जहांगीर शासन कर रहा था। 1675 में जाकर के इनका बलिदान हुआ था 24 नवंबर को। तो ये बहुत छोटी अवस्था इनकी रही थी। 54 वर्ष की अवस्था में तो इनका बलिदान हो गया था। लेकिन इतने काल को ही उस सुंदरता के साथ जिया कि वह इतिहास 54 वर्ष इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ बन गए, जो आज तक हमको ऊर्जा देते हैं। इनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह गुरु हरगोविंद जी थे और उनकी ये 5वीं संतान के रूप में जन्मे थे। इनके पिताजी का जो जीवन काल रहा और जो उनका गुरुपद रहा, गुरुपद शाही रही। यद्यपि वह बहुत कुछ सक्रिय जीवन जीते रहे, बहुत कुछ अच्छा कार्य उन्होंने जीवन में किया, परंतु इनका इतिहास में उनके अपेक्षा कुछ अधिक नाम है। इसके अतिरिक्त इनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी, जो इनके बाद गुरु बने, उनका भी इतिहास में विशेष स्थान है। इसका एक कारण ये भी है कि इनके समय में औरंगजेब शासन पर विराजमान हो चुका था और उसके अत्याचार उस समय चरम पर थे। उन्हीं के अत्याचार गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चलते रहे, इसलिए विशेष नाम इन दोनों का हुआ, क्योंकि उस क्रूर शाही का, अत्याचारी शासक का इन दोनों ने अपने जीवन में भरपूर विरोध किया था। पिताजी ने इनका नाम बचपन में त्यागमल रखा था, लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में ही पिताजी के साथ युद्ध में इन्होंने जिस वीरता का परिचय दिया था, तो त्यागमल के स्थान पर उस दिन से इनका नाम तेग बहादुर रख दिया था।
14 वर्ष की अवस्था में देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अद्भुत कार्य किया और जीवन भर उसी कार्य को करते रहे। अब तेग बहादुर हो गए। पिता के देहांत के पश्चात गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए। कश्मीर में अत्याचारों की उस समय बाढ़ आ गई थी। बताया जाता है, इतिहासकार लिखता है कि वहां पर दर्जन भर परिवार ही पूरी कश्मीर में रह गए थे हिंदुओं के। इतना भयानक अत्याचार उस समय चला था। जो मुट्ठी भर लोग वहां पर बचे थे या जो इधर उधर भागे फिर रहे थे, वो बड़ी संख्या में आकर के गुरुजी के दरबार में उपस्थित हुए। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की, गुरुजी इस समय बचा सकते हैं तो केवल आप बचा सकते हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए इस समय पूरे देश में यदि कोई व्यक्तित्व हमको दिखाई देता है तो वह केवल आप दिखाई देते हैं। पंडितों की इस बात को सुनकर के गुरुजी सोच में पड़ गए और सोच में पड़ करके नीची दे करके गर्दन नीची करके कुछ विचार करने लगे। तभी उनका बेटा, जो आगे चल करके गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से गुरुजी के पद पर विराजमान हुए, वो वहां पर खड़े हुए थे। छोटा बालक था लेकिन होनहार विद्वान के होठ चीखने पात। उसने पिताजी से कहा, पिताजी आप किस सोच में हैं? पिताजी ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि इन लोगों का भला तो हो जाएगा, पर इनके भले के लिए किसी बड़े महापुरुष को अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो पुत्र ने कहा, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष संसार में, दुनिया में, देश में कौन होगा पिताजी? पिता से पुत्र ही कह रहा है कि बलिदान के लिए तैयार हो जाओ पिताजी, आप ही बलिदान दीजिए। ये हमारी परंपरा है, ये दधीची परंपरा, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इतिहास में हमसे भुला दी जाती है, भुलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो जीवित कब तक है? गुरु तेग बहादुर जी के समय तक जीवित, आगे भी जीवित रही है, आज भी जीवित है। जब देश धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान देने की बात आई, समूह के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बलिदान देने की बात आई, तो अपनी हड्डियों को बलिदान देने वाले यहाँ पर एक नहीं अनेक खड़े हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटे, मैं ही जाता हूँ। गुरुजी को बड़े सम्मान के साथ विदा किया जाता है। बहुत लोगों ने यह अनुमान लगा लिया था कि गुरुजी जीवित नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुजी औरंगजेब को चुनौती देने के लिए पंजाब से दिल्ली के लिए चल देते हैं। दिल्ली में आकर के उन्होंने अपने उस समय के बादशाह को चुनौती दी और उसको गीता का उपदेश देने लगे। स्पष्ट शब्दों में उससे कहा कि तू क्रूर हो चुका है, तेरे अत्याचार सीमा से बहुत आगे निकल चुके हैं और तेरे अत्याचारों के कारण इस समय हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। औरंगजेब, तुम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर के आओ, मर्यादा में रहिए। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया। उस समय जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, उनकी ओर से और देश के अन्य अनेक उत्पीड़ित हिंदुओं की ओर से गुरुजी ने औरंगजेब के लिए प्रस्ताव भिजवा दिया था कि यदि आप
गुरुजी को, गुरु तेग बहादुर जी को हिंदू धर्म को छोड़ करके, उस समय सिक्खी वगैरह का कुछ नहीं था, इस छोड़ करके इस्लाम में उनको दीक्षित कराने में सफल हो गए, तो हम भी अपने आप इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। और यदि आप नहीं होते हैं तो हम भी कभी भी हिंदू से मुसलमान नहीं बनेंगे। अब औरंगजेब के लिए ये बात खड़ी हो गई कि गुरुजी को तो अब मुसलमान बनाना ही है, क्योंकि एक गुरुजी ऐसे हैं कि जिनके मुसलमान बनते ही पूरा हिंदुस्तान अपने आप मुसलमान बन जाएगा। चुनौती उसके लिए भी खड़ी हो गई और उधर गुरुजी के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई कि मुझे किसी भी कीमत पर नहीं बनना है, क्योंकि मेरे बनने का अभिप्राय होगा कि पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाना। आज जो लोग पाकिस्तान की गोद में खेल रहे हैं और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कनाडा की गोद में खेल करके हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं, सिक्खी के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को बांटने काटने की बात कर रहे हैं, उनको इन उदाहरणों से, इन बलिदानों से कुछ सीखना चाहिए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से, गुरुजी को जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी 1666 में हुई थी, और 1666 में वह उस समय पटना साहिब में थे, ये आसाम में भी रहे थे, पूरे देश में भ्रमण किया था, और इनके समय में वहां रहते हुए इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति पंजाब से बाहर हुई थी, और वहां पर हुई थी और वहीं पर ये रहे थे, इसलिए उसको पटना साहिब के नाम से आगे चल करके जाना गया। कुल मिलाकर के गुरुजी ने जब उस बात को, समय की मर्यादा को देखते हुए संक्षेप में लाता हूं बात को, जब गुरुजी ने अपनी ओर से औरंगजेब को समझाने का प्रयास किया और औरंगजेब पथ पर नहीं आया, तो उसने कहा कि इसको ले जा करके चांदनी चौक में, दिल्ली की चांदनी चौक में ले जा करके कत्ल कर दो, सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक रूप से गुरुजी को कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है। इससे पहले उनके भाई सतीदास, भाई मतीदास, जो उनके शिष्य थे, और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं भाई सतीदास और भाई मतीदास के आगे चल करके वंशज भाई परमानंद जी हुए थे। भाई परमानंद जी, जो कि ये भाई का शब्द यहीं से प्रयोग करना आरंभ हुआ, और भाई बाल मुकुंद जी, जिनकी वीरांगना के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से उसने अपने पति के साथ ही अपना आत्मोत्सर्ग किया था। ये सारा परिवार वहां से लेकर के बलिदानी परंपरा में चला गया, और भाई परमानंद जी आर्य समाज के एक बहुत बड़े नेता थे उस समय, बड़े बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने विदेशों में रहकर काम किया था। तो भाई सतीदास और भाई मतीदास ने भी अपना बलिदान इनके साथ रह करके दिया। 24 नवंबर 1675 से पहले भाई सतीदास से जब ये पूछा गया कि बताइए आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, तो उसने कहा कि मेरा चेहरा गुरुजी की ओर को कर देना जिस समय आप कत्ल कर रहे हो, ताकि मैं उनको देखते देखते ही प्राण त्यागूं। और यही हुआ। उनको दो पाटों के बीच में कसते कसते लाया गया, और ला करके गुरुजी की तरफ को उनका चेहरा कर दिया गया, और ऊपर से शीश पर से आरा चलाना आरंभ कर दिया गया। कितना कारुणिक दृश्य रहा होगा। लेकिन उन धर्म के दीवानों के लिए, राष्ट्र की वेदी के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले बलिदानियों के लिए कोई कष्टकर स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो दाधीच परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए उन्होंने सहर्ष उन घड़ियों को स्वीकार किया। आगे गुरुजी का जब बलिदान होता है, तो गुरुजी ने देखिए क्या बौद्धिक चातुर्य का परिचय दिया। गुरुजी से जल्लाद पूछते हैं कि आपने, हमने सुना है कि आप बड़े अच्छे ढंग से कोई ना कोई चमत्कार दिखा देते हैं, आज दिखाइए क्या चमत्कार है आपके पास। मुस्लिम जल्लाद उनसे पूछ रहा है, और मुस्लिम जल्लाद ये पूछते हुए आश्चर्य व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तभी वो एक कागज निकालते हैं, कागज पर कुछ लिखते हैं, लिख करके उसको अपने गले में डाल लेते हैं,
गले में डालने के बाद वो पूछता है, क्या कर दिया आपने ये? कि जब तक मेरे गले में ये है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा, अच्छा। तो झट से तलवार निकाली और गुरुजी का शीश उतार करके अलग कर दिया। क्या कर दिया था गुरुजी ने? गुरुजी को पता थी कि ये कस-कस के मारेंगे। पता नहीं कितना अत्याचार करेंगे तेरे साथ इस समय। और इन मूर्खों को इस समय क्रोध आएगा तेरे ये सुनने के बाद, और क्रोध में पागल हो जाता है आदमी, कि झटके से तेरा काम खत्म कर देंगे। तो अंतिम उन पीड़ा के क्षणों से तू बच सकता है। उनकी आंखों में धूल झोंक करके उन्होंने ये काम कर दिया। जब उन्होंने कागज देखा तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा था कि जो बलिदानी लोग होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि उनके जाने के बाद उनकी आने वाली नस्लें और भी उत्तेजना के साथ राष्ट्रभक्ति के लिए खड़ी होती हैं। और यही हुआ था। उसमें ये संदेश लिखा था। अब उसी समय, जिस समय उनका सिर जाकर के कट करके अलग पड़ा, तो वहां पर जो अफरा तफरी मची, उसी समय एक वीर वहां पर खड़ा हुआ था, जिसका नाम जैता सिंह था। जैता सिंह ने तुरंत उस अफरा तफरी में गुरुजी का शीश उठाया और उठा करके वहां से भाग गया। जितनी देर में वो सक्रिय हुए मुगल सैनिक और वो देखा भाली हुई वहां पर, तब तक उनको पता ही नहीं चला कि सिर कहाँ गया। इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से वो लेकर के सिर को और वहां से भाग गया। जाकर के गुरुजी के बेटे को दिया और आनंदपुर साहिब में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां उनका कत्ल किया गया था दिल्ली में, उस स्थान को आजकल गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जाना जाता है। वहां पर उन्होंने अपना बलिदान दिया। और यहीं पर एक और घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। लखी साहा अपने बेटे के साथ खड़ा हुआ था, वृद्ध व्यक्ति था। औरंगजेब ने यह कह दिया था कि जिसकी मां ने दूध पिया है वो हिंदू का जाया। मैं समझता हूं कौन कौन इतना बहादुर हो सकता है। देखूं कि इनकी लाश को कैसे ले जाते हैं। लाश कई दिन तक रखी रही थी। लखी साहा नाम का व्यक्ति अपने बेटे के साथ जाता है और रात के अंधेरे में वहां पहुंचकर दोनों बाप बेटे बतियाते हैं। पिता ने बेटे से कहा कि एक को बलिदान देना होगा। इनकी डेड बॉडी जिस तरीके से पड़ी है, उसी तरीके से यहाँ एक को लेटना होगा और एक उठा करके ले जाएगा। तो बेटे ने कहा कि तो मैं ये काम कर लेता हूं, आप ले जाओ। पिता ने कहा कि नहीं, ये नहीं करना है। मैं इस डेड बॉडी को उठा करके ले जाने में अशक्त महसूस करता हूं अपने आप। तुम इसको उठा करके दौड़ सकते हो, इसलिए मैं अपना बलिदान देता हूं। और ये कह करके पिता ने वहां नजदीक जाकर के लेटते हुए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में उधम सिंह गया था, जो हमने पूर्व में बताया था, ऐसे ही दोनों वहां तक पहुंच गए। पहुंच करके धीरे से दोनों ने बातचीत की। पिता ने तुरंत अपनी कटार से अपना बलिदान दिया और बलिदान देकर के बेटे से इशारा पहले ही कर दिया, बेटा लेकर के जल्दी दौड़ जाना। और उस शरीर को लेकर के, लाश को लेकर के बेटा भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया था। तो आत्म सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए इस तरीके के बलिदानों के दिन हमको रह रहकर याद आने चाहिए। उन बलिदानियों के बलिदान के कारण आज हम जिंदा हैं, आज हम आजाद हैं। आज के दिन जिस महापुरुष ने जन्म लिया था, उसके कारण अनेक बलिदानियों ने जो समय-समय पर, अलग-अलग समय पर अपने बलिदान दिए, आज हम सब उनको विनम्रता के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अंत में 1 मिनट में अपनी बात कह कर के समाप्त कर देता हूँ। ये जो आज हम मना रहे हैं फूल्स डे, मूर्ख दिवस, ये मूर्ख दिवस जो है, आज़ादी से 150 वर्ष पहले, आज़ादी से 150 वर्ष पहले अंग्रेजों ने जब देखा कि भारत के लोग 1 अप्रैल